सतीश के सिंह 30 सेकंड में आपको मौका देता हूं, आपकी शुरुआत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, बिहार के चुनाव में ये जो घोषणा करी है डिप्टी सीएम और सीएम की, इसने बवाल मचाया है या सवाल खड़ा करा है? देखिए, पहले तो ये है कि ये घोषणा तो हो गई, चेहरा तो मिल गया, दूल्हा तो मिल गया। यहां तो दूसरे तरफ का जो दूल्हा को घोड़ी पर चढ़ा के घोड़ी को ही नीचे से दौड़ा दिया। किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं नीतीश कुमार की बात कर रहा हूं। घोड़ा दौड़ रहा है, पता नहीं, एक मिनट रुकिए। अगर हो सकता है उसी घोड़े को पकड़ने के लिए AIMIM जैसी पार्टियां दौड़ लगा रही हैं। अच्छा, हमको तो पता ही नहीं चलता है कि AIMIM जो भी है वो जो भी नहीं है पार्टी है, वो दुल्हन किसकी है पता ही नहीं चलता है। आपको एक बात बताओ, आपने विदेश का दौरे का उठाया, विदेशी दौरे का उठाया, ये सही है कि राहुल गांधी गए विदेश, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद विपक्ष के नेता को विदेश नहीं भेजा गया, माननीय ओवैसी जी को भेजा गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि दुल्हन कौन किसका? ओके, आप बिहार में दूल्हा नहीं मिल रहा है। ओके शोएब भाई, आप दुल्हन किसकी है? राहुल गांधी जी को डिफेंड करते हुए दुल्हन की बात मत करें। राहुल गांधी जी अभी कंवारे हैं, जब दुल्हन आ जाएगी तो बात कीजिएगा। सतीश के सिंह बोलिए। देखो, आपने बताया नहीं आप दुल्हन किसकी है, सतीश के सिंह ने पूछा। अभी ये खुद ही तय नहीं कर पाए। अच्छा, देखिए आज आप फंसे पड़े हैं। तलाश ये सुनिए, अरे सुनिए, ये पर्दे में दुल्हन है, समझे? दुल्हन अपना जब चेहरा दिखाएगी ना, जब लोगों को तब तक दिखेगा, तब आपको भी पता चल जाएगा कि कौन कहां जा रहा है, क्यों जाता है और कब जाता है और फिर लौट आता है। आज आपको रगड़ने के मूड में है ये लोग। सुनिए, हैदराबाद में अभी जुबली हिल्स में एक कंस्टिट्यूंसी में इलेक्शन हो रहा है, बाई इलेक्शन हो रहा है। उसमें कांग्रेस के कैंडिडेट को MIM ने सपोर्ट किया, बल्कि उनके नॉमिनेशन में भी ओवैसी साहब। अच्छा, आप कांग्रेस की दुल्हन है? सुनिए, मौजूद रहे। मेरे को ये बताइए, निकाह करने का ऑफर कौन दे रहा है? बार बार निकाह करने का ऑफर कौन दे रहा है? आप लोग दे रहे हैं भाई, हम कहाँ दे रहे हैं? आपने तो बोला खुला कि राजद करने का ऑफर तो यही दे रहे हैं। आपने राजद और निकाह करने का ऑफर यही दे रहे हैं कि हम इस स्वयंवर में आना चाहते हैं। अमीश भाई देखिए ना, हैदराबाद के जुबली हिल्स चुनाव का जिक्र कर दिया। जब हैदराबाद में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है, वहां कोसी में जाके किसके लिए काम कर रहे हैं, पूछ लीजिए। ये इनको समझ में नहीं आता। अरे भाई, हैदराबाद में आपके मुख्यमंत्री जो है MIM पार्टी के बगैर एक कदम नहीं चलते। आप यहाँ से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ में, यहाँ से गले में हाथ डाल के आप यहाँ से बातें करते हैं, और फिर यहाँ बिहार में कहते हैं कि जी ये तो B टीम है। अरे भाई, तो B टीम है तो तुम यहाँ से तेलंगाना में क्यों साथ हो? अरे आप किसकी B टीम है, किसकी? मतलब मैं कमाल की बात, अरे किसी की तो टीम है आप, ये तो बात पक्का है। मतलब मैं जवाब दे रहा हूँ, किसकी टीम है मैं बता रहा हूँ। सारे निशाने आज आप ही की तरफ हैं। हम टीम है देश के पिछड़े समाज के लोगों का, जो वॉइसलेस हैं, जिनको सिर्फ आज तक राजनीतिक मनसब के लिए इस्तेमाल किया गया। उन मुस्लिम समाज के लोगों की आवाज है जिनको सिर्फ दरी उठाने के लिए, झंडा उठाने के लिए इस्तेमाल किया गया और राजनीतिक हिस्सेदारी से वंचित रखा गया। हम उनके यहां से असल में खेवनहार हैं, हम उनके लिए यहां से राजनीति कर रहे हैं। अगर कांग्रेस को और राष्ट्रीय जनता दल को मुसलमानों के तिरस्कार का इतना ही शौक है तो कह दे कि ये मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है, कह दे कि मुस्लिम समाज के राजनीतिक सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है, बता देना। ये बोल के ही तो खा रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हो, ये बोल के खाते हैं। जब ये कहते हैं कि इनको दरी बिछाने का काम है, जब ये तेलंगाना में रहे, ये क्या नाम था उनका, KCR, वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। अरे उनके साथ इतना लगे रहे, वहीं ले लेते डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वहीं कुछ ले लेते। ये पता नहीं पंडुबी की तरह कहां से कहां चले जाते हैं और दूसरे जगह बवाल काटे। 2% वाला उप मुख्यमंत्री, 13% वाला मुख्यमंत्री और 18% वाला दरी बिछा रहा है। ये शौकत अली है जो AIM के यूपी के चीफ है। अब बताइए, उत्तर प्रदेश और बिहार में मुसलमान को दरी बिछाने के लिए सपा और RJD ने रखा हुआ है। शोएब भाई साहब ने पूछा कि आप किसकी टीम हो, उन्होंने कहा हम पिछड़े वर्ग की टीम है, पिछड़े वर्ग की आवाज उठाते हैं। लेकिन जब एक महापिछड़े व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री घोषित किया जा रहा है तो इनके पेट में दर्द है, ये कैसी पिछड़े वर्ग की टीम है? दूसरी बात, हम इन्हें BJP की B टीम क्यों कहते हैं? अभी तक की डिबेट में उन्होंने जो निशाना साधा है राहुल गांधी के ऊपर साधा है, मोदी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है, तो इन्हें किसकी टीम माना जाए? उनकी तीसरी बात, ये हम इन्हें और बीजेपी को एक ही सिक्के के दो पहलू इसलिए कहते हैं कि ये हिंदुओं को ऐसे कह के भड़काते हैं
कि विपक्ष ने सारा काम मुसलमानों के लिए किया है और वो मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि इन्होंने, विपक्ष की पार्टियों ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया है। अब कौन से की बात सच है? या तो ये झूठ बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है प्रदीप भंडारी, अगर ये हमारी बी टीम होती तो भाई काहे बिहार के अंदर कांग्रेस के साथ में अलायंस करने के लिए गए? कांग्रेस से अलायंस कर लो कांग्रेस से अलायंस करे। जब कांग्रेस की सरकार थी अमीश जी केंद्र के अंदर, काहे इन्होंने समर्थन दिया? काहे असदुद्दीन ओवैसी रेवंत रेड्डी के लिए पूरी की पूरी तारीफ कर रहे हैं? ए टीम ये, बी टीम ये, इनको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पड़ी है, हमें देश के और गरीब की पड़ी है और बिहार के पिछड़ों की पड़ी है। और ऐसे सतीश जी ये मनोहर कहानियां मत सुनाइए, मनोहर कहानियां मत सुनाइए। प्रदीप बीच में 1 मिनट देखिए, 80-20 का नारा, बटोगे तो कटोगे का नारा, क्या गलत है बटोगे तो कटोगे? रुकिए, बीच में नहीं, रुकिए, आप बीच में अरे ना, सुनने की क्षमता, अरे आप भी तो बोले मुझे। बटोगे तो कटोगे का नारा, तो जो बटे हुए 80-20 का नारा सुनिए। पिछले 5 में भाषण पूरा का पूरा सुना हूं नीतीश कुमार का, समझे? उसमें कई बार वो कम से कम 8-10 मिनट मुसलमानों के लिए ये किया, वो किया, वो किया। इन लोग का कुछ पता ही नहीं है ना। बताइए, मुसलमान करते रहते। अरे भाई ये तो बताओ। अरे हम करते हैं, आप वोट बैंक इस्तेमाल करते हो, आप में यही फर्क है। आप सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की बात करते हो, हम सामाजिक उत्थान की बात करते हैं। पहले हिंदू हो, मुसलमान हो, पिछड़ा हो, इसीलिए 80-20 का नारा लगाते हो, तो होगा, इसीलिए वो बटेगा, वो कटेगा, स्वाभाविक है। इसीलिए उन्होंने क्या, अरे भाई हम बटे कटे, अफगानिस्तान में हम बटे कटे, पाकिस्तान में हम बटे कटे, हो या नहीं हो? बटोगे कटोगे के नारे के साथ हो या नहीं हो? अरे एक चीज बोलो, बताइए बोलो, सतीश जी, अगर हिंदुस्तानी बटेगा तो कटेगा नहीं। अफगानिस्तान में क्या हुआ हिंदुओं के साथ? पाकिस्तान में क्या हुआ? कहां क्या अरे हुआ? हिंदुस्तान घुमा रहे हो? के बटने की तो बात आप हिंदुस्तान थोड़ी में कर रहे हो। क्या? एक बात तो सतीश के सिंह बिल्कुल स्पष्ट है कि ओबीसी के अंदर क्या सिर्फ यादव ही आते हैं? सवाल पूछा जाएगा। पिछड़ों में सिर्फ क्या यादव ही आते हैं? सवाल पूछा जाएगा। बिल्कुल नहीं आता। और एक ही परिवार आता है, सवाल पूछा जाएगा। चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, क्या एक ही परिवार आता है? अगर यादव है तो वो यूपी में मुलायम सिंह यादव के परिवार से सीएम होगा, बिहार में लालू प्रसाद यादव के परिवार से सीएम होगा। आपसे एक सवाल पूछ देता हूं। अरे अमीश जी, आप ही से सवाल पूछ देता हूं जी। पिछले साल तक पूरे देश में यह नारा लगाया गया भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार द्वारा कि अगर जाति की गणना होगी तो देश में विभाजन जैसी स्थितियां पैदा होती है। ये लोग विभाजनकारी है, एनार्किस्ट है, मार्क्सिस्ट है, अर्बन नक्सल है। अब जब ये गिन रहे हैं तो क्या हो रहा है? अब ये जब गिन रहे हैं तो क्यों गिना? क्यों गिना? अमीश जी, क्या इनकी पार्टी में ओबीसी का परिवार गिनती से होगा आया हुआ, क्या? सबकी गिनती इनके हो रही है। परिवार से आया हुआ यादव अगर नहीं है तो क्या वो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बन सकता है? क्या इनकी पार्टी के अंदर अखिलेश यादव के अलावा कोई दूसरा यादव चेहरा बन सकता है? क्या कांग्रेस पार्टी के अलावा गांधी वाड्रा परिवार के अलावा कोई चेहरा बन सकता है? नहीं बन सकता। ये ओबीसी की भी बात नहीं करते, सिर्फ परिवारवादी है ना, ये यादव की बात करते हैं, किसी की करते हैं। अमीश जी एक सेकंड, इन्होंने सवाल किया कि बिहार और यूपी में ओबीसी में यादव ही क्यों आ गए? वो इसलिए आगे है क्योंकि इनकी सांप्रदायिक नीतियों के खिलाफ, इनकी घोर जातिवादी नीतियों के खिलाफ, इनके अन्याय के खिलाफ सबसे मुखर होकर यादव लड़ता है। सबसे ज्यादा उसका जो नुकसान उठाता है वो यादव उठाता है, सबसे ज्यादा मुकदमे यादव झेलता है। इसलिए नेतृत्व भी उनमें से निकल के आ रहा है और संख्या भी उनकी ज्यादा है। पर नेतृत्व उत्तर प्रदेश में 9% यादव है। राजकुमार भाटी, मेरा काउंटर क्वेश्चन है इसमें, नेतृत्व क्या लालू यादव के परिवार से ही निकल के आ रहा है? मुलायम सिंह यादव के परिवार से ही निकल के आ रहा है? ये सवाल है ना। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के बाद संविधान हर में लिखा व्यक्ति था? को, अब आप बोलना ही नहीं, मैं बोलने नहीं दे रहा। उस संविधान में लिखा था क्या कि लालू यादव के परिवार का पुत्र ही सीएम होगा? लिखा था क्या उस संविधान में? इस तरह की ये तो व्यक्तिगत नफरत दिखाई व्यक्तिगत देती है। नहीं, ये सवाल है डिबेट का तरीका नहीं है। इनका तरफ से सवाल है। नहीं, आपने ये जवाब जनता नहीं सुना। जनार्दन नहीं, का सवाल है कि अगर एक ही जाति और परिवार की बात होगी तो कैसे माना जाएगा सबका साथ और सबका विकास? जवाब इस बात। अगर आप एंकर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप विषय बदल देंगे। मैं विषय नहीं बदल और रहा। आपको जिस सवाल व्यक्ति है। को घेरना है आप उसके खिलाफ ही बोलते रहेंगे, उसके पक्ष सुनेंगे ही नहीं। बोलिए ना आप। मैं उनका प्रवक्ता खड़ा हूं नहीं, बोलिए, तो मेरा जवाब आपको सुनना चाहिए था। बिल्कुल सुनाइए। 26 जनवरी 1950 आपने बीच में ही लपक लिया कि संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं ये तो सुन लेते पहले। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के बाद भारत के हर नागरिक को अधिकार है कि वो पार्टी बनाए, वो चुनाव लड़े, वो भाषण दे, धरने दे, आंदोलन करे। जो सड़कों पे आएंगे उन्हें जनता नेता मानेगी, जो घरों में बैठे टीवी देख रहे हैं उन्हें कैसे नेता मान लेंगे? तो उत्तर प्रदेश में यादव समाज ने सारे गरीब गुरबाओं की, अल्पसंख्यक समाज की लड़ाई लड़ी है। आप ही तो बार बार अपने चैनल पर चिल्ला के कहते हो कि मुलायम सिंह मुसलमानों का बहुत पक्ष लेते थे। मुल्ला मुलायम सिंह कहती थी इनकी पार्टी, उन्हें आज हमसे कह रहे हो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया।
अब आप इस तय कर लो कि आपकी मैं ये नहीं बात कह रहा, सही है शौकत या वो अली बात कह रहे सही हैं, है। पीछे आपके दिखाया मैंने ट्वीट, और आपने जो लॉजिक दिया, आपने बोला कि यही एक परिवार है जो लड़ाई लड़ रहा है, एक तरह से ये आपने मैंने बता- ये नहीं कहा, फिर और आप क्या- गलत कर रहे फिर हैं। आप क्या कह रहे हैं? आप देखिए, सुनिए, आप हमारे खिलाफ माहौल बनाने के लिए ऐसे जुमले मत बोलिए। नहीं, मैं तो सवाल पूछ झूठ रहा हूं मत आपसे। बोलिए। मैं मैंने आपसे ये नहीं कहा कि मैंने कहा हर आदमी आजाद है, कोई भी किसी को रोक आपने रहा बोला कोई। अगर जनता बैठ के टीवी देख रही है, यही बोला ना आपने, जनता बैठ के टीवी देख रही है तो वो कैसे नेतृत्व कर लेंगे? फिर अब गलत- आपने बोली ये बात, फिर गलत यही पेश बोली कर रहे हो आपने, आप। बोली कि नहीं बोली? आपने फिर सुनी गलत कि नहीं पेश सुनी? कर रहे हो आप। किसने सुनी बताइए, किसने सुनी ये बात? अमेश जी, जी। बहुत ही खतरनाक खेल है ये। नहीं, खतरनाक नहीं, खतरनाक बिल्कुल जेन्युइन खेल है। खतरनाक नहीं, खेल क्यों है। खतरनाक सुनिए, है? हाँ, नहीं, अब उधर ही बैठिए मेरा ना। वाक्य क्या था हाँ, पहले ही बोलिए। सुनिए। हाँ, बोलिए। मैं भी इन बच्चों से ही पूछूंगा, क्या मैंने ऐसे ही कहा था या ऐसे कहा था? मैंने कहा था जो सड़कों पे लड़ते हैं, जो आंदोलन करते हैं, वो नेता बनते हैं। जो घर में बैठे टीवी देख रहे हैं, उन्हें नेता कौन बना देगा? तो घर सिर्फ जाके? तेजस्वी यादव का सिर्फ परिवार आपने लड़ रहा है? कहा जनता टीवी नहीं, देख नहीं, रही है। नहीं, आपने बोला आपने तेजस्वी- जनता पे ले नहीं, आए। नहीं, मेरा काउंटर सवाल है। नहीं, ना, नहीं, ना, ना, गलत आपकी तरीका, तरह गलत से मैं तरीका, बिल्कुल दबाव गलत में नहीं तरीका। आऊंगा। मेरा ये सवाल गलत वही का तरीका। वही खड़ा है, क्या तेजस्वी यादव का परिवार ही सिर्फ लड़ रहा है और बाकी कोई नहीं लड़ रहा? कितना सड़कों बड़ा- की अगर बात है तो अमीर कमाल जी, की बात है। ओके, ये कितना बड़ा अपमान है यादव समाज का, क्या बाकी के नहीं इनको मिल रहा है? कैसी बात कर रही अरे, है? यादवों मोहन की हैसियत यादव देखो। मध्य प्रदेश के यादवों की मुख्यमंत्री हैसियत हमने है। बनाया, केंद्रीय हाँ। मंत्री भूपेंद्र यादव हमने बनाया। ये क्या यादवों कह की रहे आवाज हैं? प्रदीप नहीं, क्या भंडारी लालू उठाएंगे? यादव का बेटा ही लड़ सकता हाँ। है? क्या लालू यादव का वाह, वाह, पुत्री वाह। लड़ सकती है? क्या अखिलेश यादव सिर्फ उनका पूरा इस परिवार लड़ देश के सकता है? भंडारियों में बेटा प्रदीप बेटी भंडारी चाचा का प्रवक्ता चाची बनेगा। साला साली कोई और सब परिवार भंडारी से नहीं टिकट बन दे दो, सकता। इनमें से बच्चे को और टिकट कोई नहीं भंडारी देंगे। बीजेपी का प्रवक्ता क्यों नहीं बन सकता? मेरा नाम सारे पिता भंडारियों में मेरे प्रदीप नाम भंडारी पिता है। राजनीति में क्यों नहीं, मेरी बने? माता जी अकेले तुम क्यों राजनीति बने में। हो? ये भारतीय दूसरा जनता भंडारी पार्टी बताओ जो बिना प्रवक्ता हो। परिवारवादी को मौका देते हैं, आपके जैसे नहीं दूसरे है। भंडारी का नाम बता अरे दो, क्यों? प्रवक्ता हो। हमारे मैं फाउंडिंग जो है वो भंडारी थे। यही भंडारी क्यों बनाया? मैं युवाओं से बड़ी बात बोली। जवाब दो इस बात आपने का। बोला, आपने जो बोला वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप में, हाँ। और बिहार चुनाव का टर्निंग पॉइंट है वो स्टेटमेंट। नहीं, और भंडारी देश वाले की सवाल जनता पे भी जवाब दे इसको दो। नोट करे पॉइंट को कि क्या सोच है, ये सोच जानी चाहिए जनता जनार्दन के बीच, क्योंकि जो बोला गया है वैसे का वैसे ही जाएगा। ओके, बोलिए। जी मैं अचंभित हूं, ये क्या कह रहे हैं? क्या लालू यादव का अगर कोई बेटा नहीं होगा तो चेहरा नहीं बन सकता, लड़ नहीं सकता राजनीति में आने के लिए? क्या अखिलेश यादव का कोई नहीं हो सकता? क्या हो गया है? क्या ये चला acting गया है, है? ये चला गया है, ये चला गया है। जब आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, पर सत्ता में जब शब्दों से बात ना बने तो शरीर को जब नचाने सत्ता लगे। से बाहर रहते तो ऐसा होता शब्दों से ना है। बने। जब सत्ता से बाहर रहते तो ऐसा हो जाता है। मेरी बात एक बात बोलूं, एक सेकंड, प्रदीप भंडारी मैं अपनी बस बात आपसे को पूछ रहा हूं, अमीश जी, क्या लालू परिवार के अलावा कोई यादव इनका चेहरा लड़ नहीं सकता? मोहन यादव कौन है? कहा है आपने, कब बना है? किसने जब रोका से इनकी भैया? पार्टी फाउंडिंग है, कब बन गए? कोई रोक है क्या? बता दो एक बात। तो आप देखिए, आपके यहां एक परिवार से नेतृत्व निकलता है। बीजेपी ने भी यादव को बनाया, मोहनलाल यादव सीएम है, भूपेंद्र यादव केंद्र में मंत्री हैं, वो उनकी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है। मेरा फिर यही सवाल है कि यह मानना कि एक ही परिवार का राज होगा, ये क्या वाकई मुद्दा जनता के बीच में नहीं जाता है? क्योंकि हम बॉलीवुड में बात करते हैं नेपोटिज्म की, नेपो किड्स की, क्या राजनीति में नेपो किड्स की बात नहीं होनी चाहिए? नेपाल में इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, देखिए ये सब हमारे सामने है, इसलिए ये करना कि ये मुद्दा ही नहीं होगा, ये गलत होगा सोचना। अगर एक सवाल का जवाब मेरे का आप और ये दोनों देते मेरे भी हैं जवाब- तो मैं आपके सवाल का जवाब जी दूंगा। जी 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 बोलिए। उत्तर प्रदेश में एक पीठ है, गोरखनाथ पीठ, गोरखपुर में, जो बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल उसके महंत थे महंत अवैधनाथ। बिल्कुल उनका असली नाम था कृपाल सिंह बिष्ट जी। वो उत्तराखंड से आए थे। उनके भतीजे अजय सिंह बिष्ट आ गए उनके पास। उन्होंने अपने भतीजे को योगी आदित्यनाथ बना के उस पीठ का पीठाधीश्वर बना दिया। तो उन्हें अपने भतीजे के अलावा कोई और नहीं मिला था पूरे देश में, और वही उनकी जगह सांसद बने ओके, और जवाब आज भंडारी। मुख्यमंत्री मैं हैं। एक- तो ये इतना परिवारवाद बड़ा है या नहीं अपमान। है? एक मिनट, ये एक जवाब- परिवारवाद है या नहीं है? कितना इसका बड़ा जवाब दें मुझे आप। इससे इनके मन इसका में जवाब दें आप हिंदुओं के मुझे। प्रति घृणा दिखती है। अरे किसी ने दीक्षा ली है, साधना करी है, अरे तपस्या दीक्षा करी है, उनके तब भतीजे जाके ने वो क्यों ली? संत बना है, और तब जाके लोग वो नहीं थे। योगी आदित्यनाथ जी महंत बने। कृपाल ऐसे सिंह नहीं बिष्ट के होता। भतीजे क्या ने बात क्यों कर ली रहे हो दीक्षा? आप? ये आप वो इसी किसी ये और को सोच नहीं है, बना सकते यही थे। सोच है समाजवादी पार्टी की, जो इस कहती थी सवाल कि का भाई जवाब वो दीजिए आप। बुलडोजर गोरखपुर मठ की तरफ कर देंगे, ये इनकी सोच है। इतनी मैं मठाधीशों से एक जवाब नफरत है देना आपको। ओके ओके, चर्चा को अपने परिवारवाद को डिफेंड करने के लिए। इसी विषय पे बोल रहा हूँ। नहीं, मेरे देखिए, सवाल का जवाब नहीं ये है, जो- लेकिन दे रहा ये भंडारी जी जवाब देते हैं। दिया मैंने। अपने भतीजे को ऐसे जैसे आप आपने तपस्या पूछा कर लो, जाके भंडारी आप कोई कभी और करो। नेता बताइए, आपने तो तपस्या मुझे कर लो। याद में आता है कांग्रेस किसी ने पार्टी तपस्या नहीं की के थी। पूर्व नेता रोमेश भंडारी कांग्रेस के पूर्व नेता हुए, राज्यपाल भी हुए उत्तर प्रदेश के। ओके बोलिए। मैं एक लाइन बहुत सीरियसली बोलना चाहता हूं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एक चाल चरित चेहरा था, लेकिन जो ये बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, इनका नाम वहां रहना चाहिए, एनडीए नहीं।
एनडीए नहीं, वो उनको नेशनल परिवार अलायंस नाम रखना चाहिए। ये पासवान जी, रामविलास जी के बेटे, और मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी, ये परिवार वाले नहीं है तो और क्या है ये? अब मैं बिहार की बात कर रहा हूं, मैं इधर जा ही नहीं रहा हूं। इनको मिलते कौन? सिंधिया जी, मिला लो बीजेपी में। इनको मिलते हैं कौन? ये आरपीएन सिंह, मिला लो बीजेपी में, है कि नहीं? ऐसे ही परिवार वाले और ये प्रिंस के लोग मिलते हैं जो बीजेपी में आते हैं। तो इनका चाल चरित्र चेहरा अलग कैसे है? इस तरह की बहस अलग करते हैं। कैसे? एक के बाद ये सारे स्टूडेंट लोग बैठे हैं, समझदार बच्चे हैं, तो इनको सीखना है। पिता के बाद, मृत्यु के बाद बेटा ही उसका हकदार होता है। इन्हें समझाओ, लेकिन एक इन्हें समझाओ ये बात। आप फंस गए, आप फंस गए, आप फंस गए। बच्चों को समझने दो। मैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को नहीं कहता हूं परिवार वाला। सवाल एक सेकंड, बेटी नहीं होगी हकदार, बेटा ही होगा। बोला कि बेटा होगा। आपने बोला बेटा होगा, आपने बोला बेटा होगा, पर एक साथ बेटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अपने शब्द को वापस लीजिए आप। ये पितृ सत्ता है। अरे सारी बेटियां खड़ी हो जाएंगी यहाँ पर, फंस जाएंगे आप। जिताएगी तो वो एमपी एमएलए बनेगा या बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। तो इसलिए कृपया करके इस बहस को यहीं खत्म करिए। बिहार पे आइए, बिहार पे आइए। मजबूरी को समझ रहा हूँ, बिहार मैं पे आपकी मजबूरी को नहीं, समझ रहा कोई हूँ, मजबूरी पूरी तरह नहीं, से। कोई मजबूरी। हमारे चिराग पासवान की पिता के मृत्यु बाद पार्टी भी तोड़ दी, घर से सामान में बाहर फेंक दिया। किसने? और उस किसने तोड़ा? कोर्ट ने, किसने तोड़ा? कोर्ट ने फेंका। मैं तो किसने? अरे भैया, अरे मैं तो किसने गवाह तोड़ा? हूँ। अरे अरे भैया, एक परिवार ही साल टूट तक, गया। एक सेकेंड, किसने तोड़ा? अरे वो जवाब दे रहा हूँ। एक साल तक कोई भी एमपी का, मिनिस्टर का बंगला होता है, वो एक साल तक रह सकता है, उसके बाद नहीं रह सकते। हमने उनसे कहा हमें 3 महीने और दे दीजिए, एक साल के बाद। वो हमको मिले नहीं, हम कोर्ट गए, कोर्ट ने हमारी खारिज कर दी पिटीशन। उसके बाद सामान हमारा बाहर आ गया। हम किसी को क्या लांछन देंगे? लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल बिहार भंडारी जी का, आपकी तरफ है, सवाल सारा कुछ बिहार का है। सामान आप ही सवाल लोग- बिहार नहीं पे है। क्या बात कर रहे हैं आप? पूछिए उनसे। इन्होंने ये कोई पूछिए भेदभाव उनसे। नहीं हुआ था भाई। ये हमारे ये हनुमान फैक्ट है, है। कोई भेदभाव ये नहीं। हमारे हनुमान है, कोई भेदभाव नहीं है हमें। कोई भेदभाव चलिए नहीं, अमित जी, कोई मैं भेदभाव ओपन नहीं, कोई चैलेंज allegation करता हूं। नहीं, कोई आरोप एक सेकंड, आप दोनों आगे आइए, आप दोनों आगे निकल के आइए अपनी अपनी जगह कोई पे। आरोप अरे एक सेकंड, अच्छा ये सामान, एक सेकंड, हम इस दर्द में, इस दुख की घड़ी में आपके साथ है। बीजेपी ने आपके साथ जो अरे अन्याय हम किया 2005 वो बहुत गलत है। में सबसे ज्यादा इनके साथ थे। एक सेकंड, अच्छा आज तो भेद खोल दीजिए। बोलिए। ये चिराग पासवान के घर का सामान दर्द किसने बयां बाहर कर करवाया था? सरकार चिराग किसकी थी? पासवान के घर का सामान उनके चाचा ने नीतीश कुमार फिकवाया ने था। फिकवाया एक सेकंड, चाचा ने अगर पीठ में छुरा घोंप दिया, हम किसको आरोप लगाएंगे? चाचा को किस भड़काया पे किसने? करेंगे? वो कह रहे चाचा को की- भड़काया किसने? अब ये चाचा को मंत्री किसने कैसी बनाया? बातें हैं? चाचा हमारे को मंत्री परिवार किसने के बनाया? चाचा ने, तुम्हारे चाचा को किसने किया था? ये शिवपाल यादव ने क्या किया था? अखिलेश ने क्या किया था? अखिलेश यादव ने परिवारवाद है। अपने पिता को परिवारवाद जो है। चाचा जनरल खरीदा था, फंस गया। मेरा सवाल ये कि बीजेपी ने नाता दे दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर बाद में बेटियों को घर बिठा के बर्तन धुलवाओ, क्या ये सच है? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया। प्रदीप भंडारी, आप शायद से तथ्यात्मक रूप से नहीं जानते होंगे, बिहार इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां पे बेटियां सबसे ज्यादा वर्कफोर्स के अंदर है। पुलिस में सबसे ज्यादा भर्तियां अगर बेटियों की कहीं है, बिहार के अंदर है। किसान खेती के अंदर सबसे ज्यादा काम अगर कहीं बेटियां कर रही है, बिहार के अंदर कर रही है। तो